आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, प्लांट टिश्यू। अब जो प्लांट टिश्यू जो है, जो पादप उत्तक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पादप उत्तक। तो सबसे पहले उत्तक में देखें, उत्तक कहते किसे हैं। ठीक है, तो उत्तक में क्या है कि देखो, एक छोटी सेल, एक कोशिका, आपको पता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो एनिमल हो, दोनों के दोनों किससे मिलकर बने हैं, कोशिका। ठीक है, यानी अपनी फंक्शनल यूनिट जो है वो कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका क्या करेगी, ये मिलके क्या बनाएगी, ये मिलके बनाएगी टिश्यू। ये कोशिका मिलके क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी। अब इन टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम अगर हम प्लांट की बात करें तो आगे प्लांट बनाए गए, और अगर हम एनिमल की बात करें तो वो कोई एनिमल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लांट। अब हम इसके सारे वेरियस टाइप की बात करेंगे। देखें, अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पेड़ बनाता हूँ। तो देखो, इस पेड़ में आपको क्या मिलेंगी, लीफ भी मिलेंगी, इसमें आपको स्टेम भी मिलेगा, और इसमें आपको रूट भी मिलेगी। ठीक है, लीफ एरियल पार्ट है, स्टेम भी क्या है, एरियल पार्ट है, लेकिन रूट क्या है, ये जो है अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है, लीफ, अब देखो ये लीफ किससे बनी है, ये भी किसी टिश्यू से बनी है, इसमें भी अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, स्टेम में भी क्या है, अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, और रूट में भी अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं। और इन टिश्यू किसने मिलकर बनाया, सेल ने। तो ये क्या है, ये जो लीफ, स्टेम और रूट जो क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये ऑर्गन है। तो ऑर्गन क्या बन गए, लीफ, रूट, स्टेम, और साथ में एक चीज़ और आती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो क्या है, फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ पर लीफ, स्टेम, रूट बन गए, लेकिन जो ये स्टेम है, ये जो स्टेम के ऊपर लीफ लगी हुई है और ये स्टेम का पोर्शन है इतना। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मिला के कहते हैं, शूट सिस्टम। ठीक है, और जो ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो देखो, ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा शूट सिस्टम, और दूसरा रूट सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ। देखो, प्लांट में सेल मिलेंगे, हर टाइप की सेल मिलेंगी। ठीक है, ये सेल मिलकर क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएंगे। ओके, टिश्यू में क्या हो सकता है, देखो जैसे एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीन प्रकार के टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन। ऑर्गन में आप क्या लिख सकते हो, रूट बन गई, स्टेम बन गया, लीफ बन गई, और क्या बन गया, फ्लावर बन गया। ये फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सीजनल है, अगर फ्लावर का सीजन होगा तो फ्लावर आएगा, नहीं तो फ्लावर नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ गया, रूट सिस्टम, और दूसरा शूट सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर वे से आपने ये देखा कि सेल से क्या बनने हैं टिश्यू, टिश्यू से क्या बनने हैं ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनने हैं ऑर्गन सिस्टम, और इन दोनों सिस्टम को मिला के क्या बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली एक प्लांट बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन टिश्यूज़ की बात करेंगे। ये टिश्यू क्या करते हैं, किस किस टाइप के टिश्यू हैं, और ये कैसे कैसे अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे अपना फंक्शन करते हैं, ये चीज़ अपने इसमें देखेंगे। तब देखो, सबसे पहले अगर टिश्यू की अपने क्या लें डेफिनेशन, तो टिश्यू की डेफिनेशन में क्या होता है, आपको पता है, कोशिकाएं यानी सेल्स मिला के क्या बनाएंगी, टिश्यू। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख दूं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, इनमें क्या मिलता है, सेम ओरिजिन। इन ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या मिलेगा आपको, सेम ओरिजिन मिलेगा, और क्या करेंगी, में परफॉर्म सेम फंक्शन। तो ये क्या करेंगी, सेम फंक्शन करेंगी। ठीक है, इनमें क्या होता है, टिश्यू में कई बार अलग अलग सेल भी मिलकर क्या करती है, एक सेम फंक्शन करती है।
जैसे जाइलम है, जाइलम में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, लेकिन वो क्या बना रही है, वो एक टिश्यू बना रही है, उनका ओरिजिन भी अलग है, ठीक है, उनका ओरिजिन भी अलग है। तो क्या करेंगी, वो फंक्शन सेम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टिश्यू की आपको डेफिनेशन, टिश्यू की डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, ग्रुप ऑफ सेल सेम ओरिजिन एंड मे परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू मिलेंगे आपको। एक तो वो टिश्यू जो लगातार डिवाइड हो रहे हैं, और एक वो टिश्यू जो क्या कर रहे हैं, वो जो रुक गए, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो रुक गए, ओके। और एक वो टिश्यू मिलेंगे जो क्या करेंगे, जैसे प्लांट जो खड़ा है वो टूट गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर से डिवीजन शुरू कर देंगे, नहीं तो वो अपनी इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में मेनली क्या होते हैं, यहाँ पर हम अगर टिश्यू का क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो देखो दो टाइप से करेंगे। एक तो आ गया मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, और दूसरा आ गया परमानेंट, ठीक है। एक तो क्या आ गया, मेरिस्टेमेटिक आ गया, और दूसरा क्या आ गया, परमानेंट टिश्यू आ गया, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खासियत होती है, ये होता है कंटिन्यूसली डिवाइड, ये टिश्यू क्या करता रहता है, लगातार डिवीजन करता रहता है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये रुक जाते हैं, ये डिवीजन नहीं करते बाद में, ठीक है। अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो ही डिवीजन करेंगे, वरना ये डिवीजन नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि एक पेड़ है, एक पेड़ की लगातार एज बढ़ती है तो वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, बड़ा होता जाता है, वहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम कर रहे हैं जो लगातार डिवीजन कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक ह्यूमन बींग है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन में टिश्यू चल रहे हैं, लगातार डिवीजन कर रहे हैं, तभी जाके तो उसकी एक एज, एक उसका साइज बनता है, ठीक है। यानी वो यूँ तो है नहीं वो बच्चा सही रह जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्लांट क्या छोटे थोड़ी रह जाएंगे, वो तो बड़े पेड़ बनेंगे, ठीक है। तो उनकी क्या है, एक साइज जो बड़ा करता है, वो क्या करते हैं, ये परमानेंटली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लगातार डिवीजन करके करते रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, दो स्टेज मिलेंगी, एक एक्टिव स्टेज, एक इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज तो क्या होगी, जब क्या होगा, इनकी जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, उस टाइम में क्या होंगे, इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करें तो इनमें देखो, हम इसको एक बेस के हिसाब से लेंगे, जैसे टाइम के फॉर्मेशन, टाइम के हिसाब से कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो टाइम के फॉर्मेशन के हिसाब से हमें दो ही कंडीशन मिलती है, एक तो आती है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। जैसे ये एक टिश्यू, ये एक सेल से एक टिश्यू बना, मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये एक टिश्यू है, ये पहले बना है तो क्या है, ये प्राइमरी आ गया, ओके। लेकिन अब ये बनने के बाद में फिर क्या बना, एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू और बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिश्यू क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। जो पहले बना था वो क्या आज किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में, और जो नया बना है वो वापस प्राइमरी में, क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेज है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है। दूसरी बात करें तो लोकेशन के बेस पे इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से इनको कैसे डिवाइड किया गया है। इनमें देखो लोकेशन के हिसाब से इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो एपिकल, दूसरा लेटरल। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल। तो एपिकल जो होता है, से मैं ये कोई पेड़ बनाऊं, ये देखो यहाँ पर इसकी मैंने लीफ बना दी, तो ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये क्या है, ये एपिकल पोर्शन है, एपिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है लेटरल, तो ये जो साइड के पोर्शन है, ये साइड के जो पोर्शन है, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, लेटरल साइड। तो इसको तो लिख देंगे ऑन द टिप, ओके। और ये क्या होगा, लेटरल साइड, ठीक है। ये क्या आ गया, ऑन द टिप एपिकल, और दूसरा क्या आ गया, लेटरल साइड, ठीक है। तीसरा इसमें मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये लेटरल और एपिकल के बीच में पाया जाता है लगभग,
ठीक है। इसकी पोजीशन में आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जब इनको एकदम पूरा डिटेलिंग से समझाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी सिर्फ एक बार इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड है। एक तो हमने देखा ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा लोकेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू में देखो, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे सिंपल परमानेंट, दूसरे मिलेंगे कंपाउंड। देखो मैंने आपको बताया था भी जो टिश्यू में शुरू में जब अपने डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि टिश्यू में सेल भी अलग अलग मिल सकती है। ठीक है, तब देखो जो सिंपल परमानेंट है उनमें जो सारी की सारी सेल्स हैं वो क्या है, सेम टाइप की, ऑल सेल वन टाइप। ठीक है, और दूसरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, दूसरी सेल क्या है, अलग प्रकार की। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब देखो सिंपल टिश्यू में जो वन टाइप की सेल है उसमें जैसे मान लो प्लांट की सबसे बाहरी लेयर किससे बनी है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू। सेकेंड इसमें क्या आते हैं, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में आपको तीन प्रकार के टिश्यू मिलेंगे जो एक टाइप से इनकी बाहरी परत बनाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ये तीन टाइप के मिलेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यानी अलग अलग प्रकार की सेल को मिला के, अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल को मिला के क्या बनना है, कोई एक टिश्यू बनना है, तो वो आ जाएंगे आपके कंडक्टिव टिश्यू। इनको बोलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को मिला के बनते हैं। जैसे जाइलम में जाइलम फाइबर हो गया, ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स होंगे। ठीक है, तो फ्लोएम में जैसे पेरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, और C2 फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, कंपेनियन सेल होगी। ये सारी चीज़ें कंटेंट मिला के क्या बन रहा है, यहाँ पे फ्लोएम बन रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये टाइप से कंडक्शन का काम कर रहे हैं, यानी इसमें प्लांट में संवहन का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, प्लांट में पानी, भोजन, फूड्स मटेरियल जो है उनको लाने ले जाने का काम करेंगे। जैसे जाइलम है, जाइलम का तो वन वे होता है, वन वे मतलब रूट से लीफ की तरफ, लेकिन फ्लोएम का टू वे होता है, यानी फूड को पर्टिकुलर पूरे सभी प्लांट पार्ट को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया टिश्यू के टाइप्स टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो किए हमने। तो आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम एक एक टिश्यू को लेकर उसको कंप्लीटली डिटेल से समझेंगे।